अब पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली दो तरह के सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इसमें ऑन ग्रिड है और हाइब्रिड है। तो आप ये क्यों समझते हैं कि लोगों को जो है वो हाइब्रिड पे शिफ्ट होना चाहिए? A lot of concepts are there, a lot of like technical aspects are there. सोलर की जो सेल्स हैं, लिथियम आयन वाली सेल्स हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर भी होगा। हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, जिसमें आपको इंडिपेंडेंट पावर प्लांट होगा, आप जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस करें, उसको सेव करें और रात को कंज्यूम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। तो आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद काशिफ रजा फ्रॉम DJDC, ये है रीजनल हेड सेल्स, और इनसे हम जानेंगे मौजूदा सोलर की सिचुएशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सोलर की प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान में। तो मिस्टर काशिफ, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मौजूदा जो करंट सिचुएशन चल रही है सोलर की पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसको किस तरह से परसीव करते हैं? मैम देखिए, नॉर्मली जो सोलर सोल्यूशन या सोलर इंपोर्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली प्राइसेस जैसे आपने कोट किया बढ़ चुकी हैं। अब पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली दो तरह के सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इसमें ऑन ग्रिड है और हाइब्रिड है। ऑन ग्रिड स्टिल इज़ अ कन्फ्लिक्टेड थिंग, जिसके अंदर आपका नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग का कंसेप्ट चल रहा है और लॉट ऑफ इश्यूज हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को शिफ्ट होना चाहिए हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन की। तो आप ये क्यों समझते हैं कि लोगों को जो है वो हाइब्रिड पे शिफ्ट होना चाहिए? एक्चुअली ऑन ग्रिड का मैंने आपको बताया, जो कन्फ्लिक्ट है, नेट मिलिंग, नेट मीटरिंग, अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर, अ लॉट ऑफ लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर देयर। इवन आपको वापडा उस तरीके से सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो मेरी परसेप्शन ये है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन। उसकी रीजन ये हैं कि आपके पास शायद नोटिफिकेशन भी आया होगा कि चाइना में अप्रॉक्सीमेटली कोई 40% तक सोलर की जो सेल्स हैं, लिथियम आयन वाली सेल्स हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर भी होगा। तो अभी तक जो स्टॉक है वो इंपोर्टर्स के पास रेडीली अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि उनको यूटिलाइज करना चाहिए, वो बेस्ट पॉसिबल रेट्स के ऊपर बाय करना चाहिए और हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, जिसमें आपको इंडिपेंडेंट पावर प्लांट होगा, आप जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस करें, उसको सेव करें और रात को कंज्यूम। तो हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशंस में आप क्या समझते हैं कि किन कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए? हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन के अंदर आपके सबसे पहले बेसिकली तो इन्वर्टर्स होते हैं। इन्वर्टर्स में आपकी दो रेटिंग्स हैं, IP21 है, IP65 है और IP54 भी है। आप देखें कि आपके बजट के अंदर कौन सा सूट करता है, यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट जो आइटम है उसमें बैटरीज हैं। बैटरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन। तो इसके अंदर मैं जो समझता हूँ कि आपने बैटरी में दो चीज़ें सबसे पहले प्रायोरिटी पे देखनी है, जिसमें उसका BMS है और उसके सेल्स है। तो कोशिश करें कि टॉप ऑफ द नॉच क्वालिटी जो सेल्स की है उसको भी मद्देनजर रखें और साथ में सेल्स का भी जो बेहतरीन मैन्युफैक्चरर है उनकी सेल्स की सिलेक्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मिस्टर काशिफ, एंड या दैट्स ऑल। एंड ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए डोंगजिन बैटरीज के ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। थैंक यू।